इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पेजर और वॉकी टॉकी हमला 17 सितंबर 2024 को किया, लेकिन इसकी प्लानिंग आज से करीब 10 साल पहले ही इजराइल ने कर ली थी। हिजबुल्लाह के आतंकियों को ऐसा पेजर मुहैया करवाया जिसमें ऐसा बग लगा था जो विस्फोट भी कर सकता था। इजराइल ने प्लान तो हिजबुल्लाह की बातचीत और उनकी प्लानिंग की जानकारी के लिए बनाया था, लेकिन जब मामला ज्यादा बढ़ा तो पेजर अटैक कर दिया। लेबनान में पेजर धमाका हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। पेजर बम के धमाके ने हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया। लगातार 2 दिन हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट की वजह से हिजबुल्लाह की सांसें उखड़ गई। लेकिन अब खुलासा हुआ कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अटैक हुआ था, उस पेजर अटैक का प्लान इजराइल ने 10 साल पहले बनाया था। लेबनान में 17 सितंबर को जैसे ही पेजर धमाके हुए, उससे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेबनान में अचानक से हजारों पेजर फटने लगे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इन पेजर हमलों के बाद ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता चला गया। अब इन पेजर हमलों को लेकर एक और खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि 17 सितंबर के दिन लेबनान में इस्तेमाल किए गए वॉकी टॉकी को बग करने की योजना 2015 की शुरुआत में ही शुरू कर दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि लेबनान में पहले चरण में यानी 17 सितंबर को जिन पेजर और बीपर में धमाका हुआ, वो 2022 में इजराइल में बनाए गए थे और कंपनी की जानकारी के बिना ही चुपचाप अपोलो सप्लाई लाइन में मिक्स कर दिए गए। मोसाद ने इसके लिए एक सेल्स वुमेन को चुना था। ये सेल्स वुमेन हिजबुल्लाह के संपर्क में थी। जब सेल्स वुमेन ने हिजबुल्लाह को आश्वस्त किया कि इन पेजर वॉकी टॉकी की निगरानी करना इजराइल के लिए असंभव है, तो उसके गुर्गों ने 5000 खरीद डाले। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो सेल्स वुमेन ने हिजबुल्लाह को समझाया था कि बड़ी बैटरी वाला बड़ा पेजर मूल मॉडल से बेहतर है। हिजबुल्लाह ने फरवरी में पेजर वितरित करना शुरू किया था, लेकिन पेजर हमले से एक दिन पहले ही वितरित किए गए थे। तो वही लेबनान में दूसरी बार यानी 18 सितंबर को जिन पेजर और वॉकी टॉकी में धमाका हुआ, उनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके लगभग 1 दशक से कर रहे थे। ये पेजर और वॉकी टॉकी भी इजराइल की ही चाल थी। वॉकी टॉकी की बैटरियों में PETN नामक एक अत्यधिक विस्फोटक क्षमता वाली सामग्री और सर्विलांस उपकरण लगे हुए थे। 9 साल तक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन की जानकारी सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया और भविष्य में किसी आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल करने का इंतजार किया। जब इजराइल को मौका मिला तो उसने पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट कर दिया। सोचिए इजराइल किस हद तक अपने दुश्मनों के खिलाफ प्लानिंग करता है। अगर हम बात हिजबुल्लाह की ही करें तो 2015 से लेकर के आज तक लगातार हिजबुल्लाह के अगेंस्ट मोसाद ने तमाम जाल बिछा रखा था, अलग अलग देशों में बिछा रखा था। सबको पता था कि हिजबुल्लाह भविष्य में इजराइल के लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए 2015 के बाद से लगातार ये मोसाद के रडार में थे। और तभी अब जब बारी आई है तो एक एक करके मोसाद के तमाम कमांडर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि कितनी लंबी प्लानिंग है और उसका एग्जीक्यूशन कितना प्रिसाइज है। हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान तक भी मोसाद की पहुंच है, क्योंकि एक बार इजराइल ने ईरान की मिसाइल में स्टक्सनेट लगा दिया था। सितंबर 2023 में इजराइल ने ईरान को मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों में स्टक्सनेट लगा दिया था। यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित करके विस्फोट कर देती है, यानी ईरान को मिसाइलें बनाकर अपने सैन्य डिपो में रखता, ये वही फट जाती। लेकिन ईरान ने यह हमला समय रहते संभाल लिया। मिसाइलों में विस्फोट नहीं हुआ। इजराइल के सैनिक जिस जज्बे से अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं, उतनी ही खुफिया तरीके से मोसाद दुश्मनों के खिलाफ चक्रव्यूह रचती है, जिससे बच पाना मुश्किल होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।